दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि जीएसटीआर 2B जो होता है उसका डाटा जो कि स्टैटिक डाटा होता है वो कभी इसमें जो है चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका सेम मंथ के अंदर जो जीएसटीआर 2B अगर आपकी जनरेट हो जाती है तो वो नेक्स्ट मंथ के अंदर ही उसमें जो है आपको चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन मैं अभी आपको एक केस मेरा ऐसा दिखाऊंगा जिसके अंदर कि सेम मंथ के अंदर जीएसटीआर 2B जनरेट होने के बाद उसमें जो है डाटा चेंज हो गया है, जो कि किस वजह से हुआ है ये मुझे नहीं पता। और वो आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा क्योंकि जीएसटीआर 2B जो है वो जनरेट होने के बाद में उसमें जो है सेम मंथ यानी जिस मंथ की वो जीएसटीआर 2B जनरेट होती है पोर्टल पे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये खुद जीएसटी पोर्टल की जो एडवाइजरी जो है जीएसटी पोर्टल ने जारी की है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। बट यहाँ पर एक मेरा जो केस है यानी एक महीने यानी जो पर्टिकुलर एक मैं टाइम पीरियड आपको दिखाऊंगा और उसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि जिसमें मैंने अपनी 3B को जब फाइल किया था और 3B को फाइल करने के बाद में 2B जनरेट होने के बाद ही मैं अपनी 3B को फाइल करता हूँ और उसके बाद उसी मंथ की 2B का जो है डाटा चेंज हो जाता है और मेरे जो इसमें आईटीसी जो होता है उसमें आईटीसी मिसमैच की जो टेबल वो हाईलाइट हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा वो मंथ है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो मंथ है मेरा दिसंबर 2023 का मंथ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको रिटर्न्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे सर्विसेज में जाता हूँ और यहाँ पे रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड, तो यहाँ पे दिसंबर 2023 की जो मेरी जीएसटीआर 3B मैंने फाइल की थी उसी की मैं यहाँ पे डिटेल आपको दिखाता हूँ। फाइनेंशियल ईयर है 2023 और यहाँ पर दिसंबर का वो मंथ है। तो यहाँ पे दिसंबर की, क्योंकि मैंने जनवरी के अंदर इसकी फाइल की थी जनवरी 2024 में, तो यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जीएसटीआर 1 भी मेरी फाइल है और जीएसटीआर 3B भी मेरी फाइल है। दोनों ही मैं अपनी जो है जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद में जब तक ये जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होती है जब तक मैं अपना जो है 3B को फाइल नहीं करता। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे व्यू जीएसटीआर 3B। अब इसमें आप देखेंगे कि मैं अपनी जो भी रिटर्न्स होती हैं चाहे वो जीएसटीआर 1 हो या 3B हो, तो जब तक उसमें 2B जनरेट नहीं होती है जब तक मैं अपनी 3B को फाइल नहीं करता। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी 3B फाइल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल नंबर 3.1, तो ये क्या होता है जीएसटीआर 1 की जो डिटेल होती है यानी कि जो मैंने अपनी सेल दिखाता हूँ वो यहाँ पे आ जाती है। आप देखेंगे उसमें जो मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स कितना बना, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यहाँ पे आ गया। अब 3.1 के अंदर जो होता है इसमें मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन 3.2, अब ये वाली जो टेबल होती है इसमें भी डाटा ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आया, मतलब ये चीज़ होती है। अब इस चीज़ का मुझे तो मतलब पता नहीं चला क्योंकि मैं अपनी रिटर्न्स को जो फाइल करता हूँ नॉर्मली जीएसटीआर 2B यानी मैं अपनी 100% इस चीज़ का ध्यान में रखता हूँ कि जब 2B जनरेट हो जाती है उसी के बाद मैं अपनी 3B को फाइल करता हूँ। लेकिन मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, मतलब वीडियो के अंदर मैंने कुछ गाइडलाइंस आपको बताई थी कि 3B जब आप फाइल करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बेसिक सी गाइडलाइंस जो होती है वो हर टैक्स पेयर को ध्यान में रखनी होती है। बट मैंने इस टेबल पे उस टाइम ध्यान नहीं दिया कि 3.2 जो होती है इंटरस्टेट सप्लाई, अब यहाँ पर वो डाटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ। पहली चीज़ तो ये है। अब सेकंड वाली चीज़ आप देखेंगे कि मेरा जो आईटीसी है इसमें रेड कलर में यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अब रेड कलर में हाईलाइट होने की वजह क्या है वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अब इसमें क्या होता है कि 2B का जो डाटा होता है, अगर मैं आपको अभी जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं इसकी पूरी डिटेल अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल अदर आईटीसी के अंदर जो अमाउंट आप देखेंगे 7,513 रुपये 36 पैसा। अब ये वाला जो अमाउंट था ये अमाउंट मेरा यहाँ पे इसमें हाईलाइट दिखा रहा है कि आपका जो आईजीएसटी अमाउंट होता है जो आपको आईटीसी मिला है उससे मिसमैच हो रहा है। अब ये मिसमैच होने की वजह क्या है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में किसी तरह का कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो अब मैं आ जाता हूँ वापस, जैसे इसको मैंने किया कैंसिल और अब इसी के साथ में मैं दिखा देता हूँ टेबल नंबर 3.2 के अंदर भी आप देखेंगे कि इंटरस्टेट सप्लाई, ये वाली चीज़ भी जो होती है इसके अंदर आप देखेंगे कि कोई भी डाटा इसमें आपको देखने को नहीं मिलता। जबकि होता क्या है कि जब आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करते हैं और जब आपकी 2B जनरेट हो जाती है तो ये वाली जो टेबल होती है इसमें भी डाटा ऑटो पॉपुलेट हो जाता है।
इसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पर टेबल नंबर 3.1 के अंदर डाटा ऑटो पॉपुलेट हो गया, यानी GSTR 1 के अंदर जो मैंने सेल दिखाई थी उसका अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। ITC के अंदर आप देंगे यहाँ पर भी वो पेमेंट ऑटोमेटिक आ गई, जो ITC मेरे को 2B के अंदर जो जनरेट हुआ था वो चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन इसमें टेबल नंबर 3.2 के अंदर जो है वो डाटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ। तो अब इस केस में क्या करना होता है कि जब मैंने यहाँ पर ये वाला जो होता है ये ऑटो पॉपुलेट होता है, इसको बाद में आप इसमें अमेंडमेंट यानी कि जो ऐड करना होता है वो आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपनी जो GSTR 1 अगर आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको वापस बैक जाता हूँ और बैक जाने पर मैं अगर आपको अपनी GSTR 1 दिखाता हूँ, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर दिसंबर का वो मंथ था। अब यहाँ पर मैं आपको GSTR 1 के अंदर मैं दिखाऊँ तो टोटल मैंने स्टेट वाइज जितनी भी मेरी जो समरी होती है उसके अंदर आप देखेंगे टोटल 42 एंट्रीज है, और यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो ये पूरी स्टेट वाइज सारी की सारी एंट्रीज आपको इसमें देखने को मिलती है। GSTR 1 के अंदर मैंने टोटल यहाँ पे फाइलिंग कर दी और करने के साथ ही टोटल स्टेट वाइज मैंने सारी एंट्रीज कर दी। मेरी तरफ से कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक हुई है GST पोर्टल के हैंड से। अब यहाँ पर अब वो मिस्टेक का जो होता है, अब इसमें ITC जो होता है, अब मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि दिसंबर 2023 के अंदर मेरे को 2B जो जनरेट हुई थी उसका डाटा क्या है। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023 और यहाँ पे मैं दिसंबर का मंथ सेलेक्ट करूँगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 2B जो जनरेट हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 2B का दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे GSTR 2B। अब मैं जैसे इसको आपको दिखा देता हूँ व्यू, तो इसमें अभी आप देखेंगे कि डेट जो होती है, अब सबसे पहले मेजर इशू आप देखेंगे जब मैंने अपनी GSTR 3B को फाइल किया तो यहाँ पे जो जनरेशन डेट होती है ये चीज़ आप देखेंगे कि 26/1/2024, जो कि नॉर्मल आप देखेंगे ये चेंज जो होता है, यानी 26/1/2024 को तो GSTR 2B जो होती है वो जनरेट होने की इसकी डेट कतई नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर डेट आप देखेंगे 14 तारीख होती है, हर महीने की 14 तारीख को GSTR 2B जनरेट हो जाती है। एक तो इसमें मेजर इशू यहाँ पर ये हुआ कि जब मैंने इसको आपको लाइव इसका वीडियो मैंने दिखाया था और इसके मैं जब टोटल मैं अपना डाटा आपको लाइव दिखाता हूँ तो इसी के बाद कुछ व्यूवर्स ऐसे थे, यानी आप लोगों ने ही मुझे बताया कि आपके जो इसमें GSTR 3B आपने फाइल की है उसमें 3.2 की जो टेबल होती है उसमें डाटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ। तो तब जाकर के मैंने अपने इस पूरे डाटा को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद में फाइनल मैंने इसमें रिजल्ट निकाला कि मेरी हैंड से इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये GST पोर्टल का ही कोई टेक्निकल इशू है, टेक्निकल ग्लिच है, इस वजह से यहाँ पर ये इसमें मिस्टेक हुई है। तो अब यहाँ पर आप अमाउंट देखेंगे तो ये अमाउंट आ रहा है 5,276 रुपये 89 पैसा। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में किसी तरह का कोई भी इशू नहीं है, लेकिन ये वाली जो डेट होती है, अब मैं ये डेट का मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन मैंने जब इसकी लाइव वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर की थी और उसी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो दिखाने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि GSTR 2B जो होता है, अब यहाँ पर उसकी एडवाइजरी क्या है, गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये GSTR 2B की जो एडवाइजरी है GST पोर्टल से ही मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया है, और वही उसका URL आपको देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और जूम करने के साथ ही आपको सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है सेकंड नंबर का, ये पॉइंट क्या कहता है, इसी को मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूं। इसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि GSTR 2B जो होता है, GSTR 2B का जो स्टेटमेंट होता है, GSTR 2B इज ए स्टैटिक स्टेटमेंट। ये लाइन इनकी मेन होती है। ये लाइन ये कहती है कि GSTR 2B जो होता है ये एक तरह का स्टैटिक स्टेटमेंट है। स्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों इसमें चेंजेस नहीं होता है, डायनेमिक होता है वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन स्टैटिक का मतलब होता है कि इसमें जो एक बार अगर डाटा आपने फीड कर दिया तो फीड करने के बाद में वो जो है इसका चेंजेस इसमें नहीं होंगे, अगर होंगे तो नेक्स्ट मंथ जो GSTR 2B जनरेट होगी उसके अंदर इसके चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और हर महीने की 14 तारीख, साफ साफ इन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो 14 तारीख है हर महीने की जो है 14 तारीख को आपको इसकी जो रिपोर्ट जनरेट होती है। 14 तारीख, हर महीने की 14 तारीख को इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है, ये एडवाइजरी में साफ साफ लिखा हुआ है। दो चीज़ इसमें मेन थी, और मैंने अपनी GSTR 3B को जो फाइल किया था वो मैंने 14 तारीख के बाद, यानी GSTR 2B जनरेट होने के बाद मैंने अपनी 3B को फाइल किया था। अब इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। यहाँ पे आप लोगों के ही कमेंट मिले थे, कमेंट के साथ में आप लोगों ने उसका URL भी शेयर किया था। उसी URL में मैं दिखा देता हूँ कि वो वीडियो जब मैंने बनाई थी उसी के अंदर ये वाली मेरी वीडियो थी, और इसी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि
जहाँ पर मैंने जो डाटा लाइव दिखाया था बेटी का आपको, टूर्नामेंट था ना आज। अब इसी में आपको दिखा देता हूँ कि जो ये वाली देखेंगे। अब इसी का जो मैंने बेसिक सी जो गाइडलाइन होती है, इसी का पार्ट मैंने 2 बनाया था। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के साथ ही आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जब मैंने इसमें कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई थी, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं 3B में फाइल कर रहा था, क्योंकि उस टाइम में आप देखेंगे ये 2B का डाटा है। आप देखेंगे कि ये दिसंबर का मंथ है, यानी आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23-24 है। इसको अगर मैं फुल स्क्रीन पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24 का है। अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है और रिटर्न पीरियड कौन सा है, दिसंबर का है। यहाँ पर अगर आप डेट अच्छे से चेक करेंगे तो 14/1/2024। तो ये वाली डेट अगर आप चेक करते हैं तो 14/1/2024, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ ओके है। और मैंने इसको जो फाइल किया, आप देखेंगे डेट अगर देखते हैं तो 14 जनवरी को मैंने शाम को, यानी कि जो GSTR2B जनरेट हो जाती है उसके बाद में मैंने जो है इसको फाइल किया था। और फाइल करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2B का जो डाटा है, ये देखेंगे GSTR2B ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट है। इसमें आप अमाउंट देखेंगे 7,972 रुपये 45 पैसा। ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं 7,972 रुपये 45 पैसे का अमाउंट था जब मेरी GSTR2B जनरेट हुई थी तब। अब यहाँ पर अब मेजर इशू मेरे को क्या होता है कि यहाँ पर अब इस महीने की आप देखेंगे दिसंबर मंथ की मेरी GSTR2B जनरेट हुई और जनरेट होने के साथ डेट यहाँ पे 14 जनवरी 2024 को जनरेट हुई। यहाँ पर कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये वाली जो डेट होती है 14 तारीख से 26 तारीख में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो अब इसी का मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। पोर्टल पे आ जाता हूँ। पोर्टल पे मैं लाइव आ गया तो यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न पीरियड कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है और इसमें कौन सा पीरियड है, दिसंबर का मंथ है। और डेट आप देखेंगे 26/1/2024, जबकि वीडियो के अंदर मैंने आपको साफ साफ दिखाया था कि यहाँ पर जो डेट आप देखेंगे 14/1/2024 है। तो ये वाली एक मेजर इशू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एडवाइजरी कहती है कि GSTR2B स्टैटिक है। अगर वो स्टैटिक है तो यहाँ ये चेंजेस क्यों हुआ, आप देखेंगे 5,726 रुपये का अमाउंट है। और इसी वजह से, क्योंकि मेरा जब मैंने 3B को फाइल किया तो यहाँ पर मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स जो था IGST वो 7,000 रुपये था, 7,000 अमाउंट कुछ उससे भी ज़्यादा था। लेकिन जब मैंने अब इसको फाइल करने के बाद यहाँ पर ये वाला डाटा कम हो जाता है, यानी IGST जो होता है वो कम हो जाता है। तो कम होने के केस में, क्योंकि जब मैंने 3B को फाइल किया तो इसमें अमाउंट ज़्यादा था, तो ज़्यादा होने के बाद जब मैंने फाइल किया, फाइल करने के बाद यहाँ पर डाटा अगर चेंजेस हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है, आपका ITC मिसमैच जो होता है और उस केस में आपकी जो ITC की जो टेबल होती है वो रेड कलर में शो होती है। अब यहाँ पर जो अमाउंट मैंने वीडियो के अंदर आपको दिखाई थी अभी, तो यहाँ पर आप अमाउंट कितनी देख रहे हैं, 7,972 रुपये। और इसी के अंदर आप अदर में देखेंगे 459 रुपये। अगर इनका ये क्रेडिट नोट होते हैं, क्रेडिट नोट को अगर मैं माइनस कर लेता हूँ तो माइनस करने के बाद में जो अमाउंट दिखता है वो कितना रहेगा, वो कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। तो अब इसमें मैं वापस 3B में जाता हूँ। जैसे वापस ओपन GSTR3B, अब उसी दिसंबर मंथ की मैं 3B को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर ITC का अंदर आप देखेंगे रेड कलर में यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ तो अब यहाँ कितना 7,513 रुपये। अब यहाँ पर आप जैसे वीडियो के अंदर देखेंगे तो 7,513 7,972 रुपये। अब इसका मैंने वीडियो के अंदर ये चीज़ कंप्लीट एक्सप्लेन भी की थी कि जब ये आपका टोटल IGST होता है, IGST में से क्रेडिट नोट अगर आप माइनस कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन जो होता है इसी में आपको दिखा देता हूँ। तो अगर जैसे मेरा जो ITC है, अब यहाँ पे जो इसमें दिखा रहा है 7,972 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है और इसमें देखेंगे 45 पैसा। अब इसमें से जो क्रेडिट नोट होता है इसमें आप एंट्री आप देखेंगे 459 रुपये 9 पैसा। इसको मैं माइनस करूँगा तो माइनस करूँगा कितना 459.09 और मैं जैसे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे 7,513 रुपये 36 पैसा। ये वाला रेस्ट अमाउंट बचता है जो कि मेरे ITC के अंदर आना चाहिए और वही अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो 7,513 रुपये 36 पैसे का जो अमाउंट होता है ये मेरे ITC के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये मिसमैच हुआ। मिसमैच क्यों हुआ? क्योंकि मेरी 2B का जो डाटा है वो चेंज हो गया सेम मंथ के अंदर। तो सेम मंथ में अगर मैं एडवाइजरी की बात करूं तो एडवाइजरी तो साफ साफ कहती है भाई GSTR2B जो होती है वो स्टैटिक स्टेटमेंट है। तो स्टैटिक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि 2B का डाटा चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर इस एडवाइजरी के हिसाब से अगर मैं मानूँ, क्योंकि GSTR2B जो होता है गवर्नमेंट की
है, ये जो हर एक एडवाइजरी के अंदर ये बताया गया है कि साफ साफ कि भाई आप जीएसटीआर 2B का जो डाटा होता है वो स्टैटिक होता है। तो इसके हिसाब से, क्योंकि मैं अपनी जितनी भी 3B को फाइल करता हूं तो वहां पर आप देखेंगे कि जब भी मेरी 2B जनरेट नहीं होती है तो जब तक मैं अपनी 3B को फाइल नहीं करता हूं, और जब मेरा जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाता है उसी के बाद मैं अपनी कंप्लीट फाइल को प्रोसेस में मैं आगे करता हूँ। तो इसी का मैंने जब जीएसटी पोर्टल पे इसके लिए कंप्लेन इरेज की, कंप्लेन का मतलब जो टोल फ्री नंबर होते हैं जीएसटी पोर्टल पे, जब मैंने वहां से बात की तो उन्होंने कहा कि आप इसके रिगार्डिंग जो होती है अपनी कंप्लेन इरेज कीजिए, और अब कंप्लेन इरेज करने के बाद में कंप्लीट आपका जो इश्यूज होता है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, तभी जाकर के हम आपके इसका फाइनल सोल्यूशन आपको दे पाएंगे। और इसी के साथ मैंने उनको ये चीज़ भी बताई थी कि मेरे इसके अंदर टेबल नंबर 3.2 के अंदर जो होता है कि इंटरस्टेट सप्लाई जो होती है वो भी इसमें ऑटो पॉपुलेट नहीं हुई है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने जीएसटी पोर्टल पे कंप्लेन कर दी है, और कंप्लेन करने के साथ ही इसका सॉल्यूशन मुझे कितने दिन में मिलता है वो सारी की सारी डिटेल्स जो होती है दोस्तों मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इसका अपडेट दूंगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको इस तरह की जो कभी कभी जो आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो उस केस में यानी कि इसको टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें, क्योंकि मैं तो अपनी जो रिटर्न जितनी भी फाइल करता हूँ उसको चेक नहीं करता, क्योंकि दोबारा रीचेक करने की मुझे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी जितनी रिटर्न्स होती है उनको पहले से ही कंप्लीटली चेक करता हूं, और सारे रूल्स जितने भी होते हैं जीएसटी पोर्टल पे जो रूल इसके बने होते हैं उसी रूल के हिसाब से मैं अपना काम करता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मिस्टेक हुई है ये जीएसटी पोर्टल की ओर से हुई है, मेरी तरफ से इसमें किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है। मैंने सारा सब कुछ आप लोगों को लाइव दिखाया है। तो इस तरह से अब ये आईटीसी जो होता है, एलिजिबल आईटीसी, आप देखेंगे साफ साफ रेड कलर में शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप मेरा जो आईटीसी जो होता है 2B के अंदर अलग है और यहाँ पे 3B के अंदर आप देखेंगे वो अलग है, और 2B का किस वजह से अलग है वो चीज़ भी मैंने आपको दिखा दी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि जब जीएसटीआर 2B जो होती है फाइनेंशियल ईयर, मैं दिखा देता हूँ 23-24 के अंदर दिसंबर, यहाँ पर तो मैंने अभी इसकी वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाने के साथ ही आप लोगों के जो कमेंट्स आ गए इस वजह से मैं इस डाटा को एनालाइज कर पाया। अगर मैं इसकी वीडियो नहीं बनाता तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि इसका पहले क्या डाटा था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 5000 का जो अमाउंट था, और पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर ये वाला जो अमाउंट है ये टोटल 7000 का है। तो ये चीज़ें बहुत मतलब ये एक तरह का बहुत ही रेयर चांस है, मतलब इस तरह की जो मिस्टेक होती है पोर्टल की ओर से नहीं होती है, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ हुई है और मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया। तो ये चीज़ें हो जाती है। जीएसटीआर 2B अगर इस तरह का होता है तो जीएसटीआर 2B को स्टैटिक स्टेटमेंट कहना गलत होगा। तो ये चीज़ें मैंने इसकी कंप्लेन इरेज कर दी है, और कंप्लेन इरेज करने के साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जीएसटी पोर्टल पे इसकी मेल भी की है। मेल को अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे सेंड आइटम के अंदर मैं दिखा देता हूँ, तो इसमें मैंने जो स्क्रीनशॉट होते हैं पूरी इसकी जो कैप्चर किए थे, कैप्चर करने के साथ ही मैं आपको दिखा देता हूं कि फर्स्ट नंबर का ये होता है कि मैंने आपको दिखाया था कि जब मैंने इसकी 3B को फाइल किया था तो ये वाला इसमें आप देखेंगे डेट पूरी 14/1/2024 थी, और यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट जो आ रहा है 7972 रुपये का था। लेकिन जब 3B फाइल होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में मैं अभी अगर स्टिल टाइम देखता हूँ राइट नाउ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो स्टेटमेंट होता है 5726 रुपये 89 रुपये से होता है, और यहाँ पर डेट जो चेंज हो जाती है 26/1/2024 हो जाती है। तो ये मैंने जीएसटी पोर्टल पर इसकी कंप्लेन कर दी है। कंप्लेन करने के साथ ही जीएसटी का जो हेल्प डेस्क होता है उसकी तरफ से मेरे को जब रिप्लाई मिलता है, और रिप्लाई के अंदर क्या चीज़ आती है वो सारा का सारा अपडेट्स मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको इसका अपडेट दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से जीएसटीआर 2B जो होता है कि ये पहला ही मेरे साथ में इस तरह का केस हुआ है कि जीएसटीआर 2B के अंदर जनरेट होने के बाद में भी डाटा चेंज हो रहा है। 100% जीएसटी की एडवाइजरी कहती है कि ये स्टैटिक है, लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर यहाँ पे स्टैटिक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी अगर इस तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच अगर आपके साथ भी होता है तो दोस्तों कमेंट के जो सेक्शन के अंदर मुझे इसका जरूर बताएं कि अगर आपके साथ भी इस तरह का स्पेशली दिसंबर 2023 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 2023 होता है, मेरी मंथली जो रिटर्न होती है मैं मंथली अपनी रिटर्न्स को फाइल करता हूं, और इस केस में जीएसटीआर 3B को जब कभी भी आप फाइल करें तो 2B जनरेट होने के बाद ही आप इसको फाइल करें। और इस तरह का कोई भी इश्यू अगर आप फेस कर रहे हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।